हेलो, नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योग विद पूजा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ खास योगासन जो कि औरतों की सेहत से जुड़े हुए हैं या फिर आजकल कम उम्र की लड़कियों में भी यह बीमारी देखने को मिल रही है, जो कि आगे चलकर उनको काफी परेशानी में डाल सकती है। तो आज हम कुछ ऐसे खास योगासन की सीरीज करेंगे जिसका अभ्यास करके आप अपने ओवरी सिस्ट की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ओवरी सिस्ट की समस्या नहीं भी है तो भी आप ये जो बताए गए आसनों को अगर डेली अभ्यास करेंगे तो भविष्य में आपको कभी भी ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आसनों की सीरीज में सबसे पहला आसन कौन सा है। तो सबसे पहले हम करेंगे सुप्त बदकोण आसन। इस आसन को करने के लिए हमें मैट पर लेटना है पीठ के बल। उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाएंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, पंजों को अच्छे से मिलाना है दोनों पैरों के, मन को शांत करना है बिल्कुल। अब इस टाइम हमें कुछ भी नहीं सोचना, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रखना है। किसी भी चीज के बारे में आप नहीं सोचेंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस आंखें बंद रखेंगे और इसी अवस्था में 10 मिनट तक रहेंगे। उसके बाद साइड करवट लेकर बैठ जाएंगे। अब चलते हैं हम दूसरे आसन की ओर जिसका नाम है चक्की चाल आसन। इसके लिए हमें पैरों को सामने खोलना है, बिल्कुल सीधे बैठना है और पैरों में गैप बनाना है। जितना आप गैप बना सकते हैं उतना आप गैप कर लीजिएगा पैरों में। हाथों को लेकर आना है बिल्कुल सामने और एक दूसरे से बांधना है और उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर हाथों को इस तरह घुमाना है, ठीक जिस तरह हम चक्की चलाते हैं। तो हम इस तरह हाथों को घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, इस तरह 5 चक्कर लगाएंगे क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। अब अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अब 5 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम इस आसन को रिलीज कर देंगे और अपने सामान्य अवस्था में आकर बैठ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 से 15 चक्कर में से ज्यादा नहीं करना है। शुरुआत में आप 5 चक्कर कर सकते हैं क्लॉकवाइज और 5 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब करते हैं हम तीसरा आसन जिसे बटरफ्लाई आसन कहा जाता है। इसके लिए हमें पैरों को थोड़ा सा इस तरह से खोल लेना है, पैरों के पंजों को आपस में मिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से बांधेंगे और पंजों को पकड़ेंगे। उसके बाद अपने घुटनों को इस तरह से फैलाएंगे, तितली जैसे कि तितली अपने पंख फैलाती है। उसके बाद तितली के पंखों की तरह इनको ऊपर नीचे लहराएंगे कुछ इस तरह से। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी जब ये आसन करें आप। और ये करने की बजाय अगर आप इस आसन को आंख बंद करके बिल्कुल इस तरह से एक जगह स्थिर रहेंगे और आंखें बंद रखेंगे और 5 मिनट तक बिल्कुल इसी पोज में इस तरह से बैठेंगे तो इस आसन का ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। कि बहुत ही इफेक्टिव आसन है फीमेल्स के लिए। उसके बाद आंखों को धीरे से खोलते हुए पैरों को अपना नॉर्मल अवस्था में ले आए और बैठ जाएं। करते हैं हम दोस्तों अब चौथा आसन जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। इसके लिए हमें मैट पर लेटना है पीठ के बल। पीठ के बल लेटकर हमें दोनों पैरों को उठाते हुए घुटनों को मोड़ना है और अपने चेस्ट के पास लेकर आना है। उसके बाद दोनों हाथों को एक दूसरे से बांधेंगे और दोनों नीज को हम पकड़ेंगे और उसके बाद कुछ देर इसी पोजीशन में हम रहेंगे। आप चाहें अगर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपनी नेक को उठा के अपने नी से टच कर सकते हैं, तो इसका और भी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एक विंड रिलीजिंग पोज भी होता है और इसी अवस्था में आपको
15 से 20 काउंट्स तक रहना है। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी इस अवस्था में। उसके बाद धीरे धीरे हेड को डाउन करेंगे, आसन को रिलीज करेंगे और लेग्स को सीधा करेंगे और साइड करवट लेकर बैठ जाएंगे। आज का आखिरी आसन जिसका नाम है शवासन। शवासन करने के लिए हमें मैट पर लेटना होगा सीधे। हाथों को बिल्कुल बॉडी से सटा कर रखेंगे, पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। उसके बाद डीप इनहेलेशन करेंगे। हमें लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करनी है। आने जाने वाले विचारों को हम दूर करेंगे। अभी कुछ भी नहीं सोचना, हमें मन को शांत रखना है बिल्कुल। और हमारे शरीर में कोई भी परेशानी है, दर्द है, बीमारी है, उसको बाहर जाता हुआ महसूस करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। बॉडी के हर एक पार्ट को महसूस करेंगे। शवासन में हमें सोना नहीं होता, बस माइंड रिलैक्स करने के लिए हम ये शवासन करते हैं। आप सिर से लेके पैर तक हर एक बॉडी पार्ट को महसूस कीजिए। आने जाने वाली श्वासों को महसूस कीजिए। और इसी अवस्था में 5 से 7 मिनट तक हमें रहना है। बिल्कुल मन को शांत रखना है। अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन है या कोई दिक्कत है तो उसको हल्का सा हिलाइए। ऐसा फील कीजिए कि वो दर्द अब बाहर जा चुका है। पाँच से 7 मिनट होने के बाद आप करवट लेकर बैठ जाइए अपनी नॉर्मल अवस्था में। तो ये शवासन आप 5 से 7 मिनट तक का कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है जो कि माइंड को रिलैक्स करता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ओवरी सिस्ट की समस्या को दूर करने के लिए आप किस तरह से आसनों की मदद ले सकते हैं। ओवरी सिस्ट की समस्या की वजह से औरतों के शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इससे उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है या फिर वेट गेन हो जाता है उनको, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, योग को जगह दीजिए अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा, और बीमारियों से दूर रहें। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी कोई नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।